हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.2 लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में 7.2 की सारे एग्जाम्पल करा दिए थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 करा दूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, जिसकी रेडियस हमको दे दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका 10.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाई 22.7 ले लेंगे और रेडियस हमको दे दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। अब ये 7 से 10.5 कट जाएगा, 7 × 7 35.5 1.5। अब बचे 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का मल्टीप्लाई 10.5 में करना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम ओवरऑल कर लेते हैं। 15 5 जो होता है हमारा 75, 7 15 10 150 157 और यहाँ पे दो डेट के बाद डेसिमल लगा देंगे 15.75। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 1575 मल्टीप्लाई बाई 88 8 5 ज़ा 40। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ चुका है 138600 और यहाँ पे दो डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो फाइनल आंसर आ चुका है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, रेडियस है उसका 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसे ऑफ स्फीयर। ऐसे मतलब सरफेस एरिया। यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाई 22.7, रेडियस 5.6 है। 5.6 मल्टीप्लाई बाई 5.6, 7 8 जा 56 होता है, 0.8 लिख देंगे। 24 जा 88 और 8 का मल्टीप्लाई हम ओरली 5.6 में कर देंगे। 8 से 48, 4 बचेगा यहाँ पे 8 5 जा 40 4 4 8 डेसिमल लगा है 44.8। और अब हम इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, करके दिखा देता हूँ। यहाँ हो इसका, तो फिर इसका थर्ड पार्ट है 14 सेंटीमीटर। तो हम पहले वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने दो पार्ट किए थे, ऐसे ऑफ स्फीयर यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस हमको ये दे गया है, मल्टीप्लाई बाई 14 कर देंगे। मैं दो बार रेडियस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार। अब बजे 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 14 2 जा 28। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 28 मल्टीप्लाई बाई 88 8 8 जा 56। तो हमारा आंसर आ चुका है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं। 4.48 मल्टीप्लाई बाई 88 8 8 जो हमारा होता है 64 और 8 4 जो होता है 32 32 प्लस 6 38 3 हो जाएगा। 8 4 जा 32 32 प्लस 3 35। यहाँ पे फिर से करेंगे 3 5 8 4 4 8 और 4 हमारा तो है 12 8 5 13 प्लस 1 14 5 और 3 8 और 1 9 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 39394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड एसे ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर हमें दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर दे दिया गया, पहले हमें रेडियस दिया था, अब हमें डायमीटर दिया है। तो अब हमें इस डायमीटर को पहले रेडियस बनाना होगा। तो हम इसका पहले रेडियस बना लेते हैं। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल देंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 22.7 मल्टी रेडियस हम पे 7 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 4 जा 88 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 7। अब मैं इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई मैं ओरली कर दूँगा। 8 7 जो होता है हमारा 56, 8 7 होता है हमारा 56, 56 प्लस 5 61, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट है हमारा 21 सेंटीमीटर, इसको भी हम रेडियस में बना लेंगे। 21/2 हो जाएगा, रेडियस बन चुका है 21/2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल देंगे इसका हम। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस ये गया 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2 मल्टीप्लाई बाई 21/2। 2 से 22 चला गया 11 बार और 2 से यहाँ पे 4 चला गया 2 बार, 7 से चला गया 3 21। अब बचे ऊपर 11 2 या 22 मल्टीप्लाई बाई 3 66 मल्टीप्लाई बाई 21 और ये नीचे सारा कट गया है। ऊपर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 2 या 22 22 3 जो होता है 66 मल्टीप्लाई बाई 21 और 21 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे 21 6 जो होता है हमारा 126, 6 बचेगा 12 21 6 या 126, 126 प्लस 10 136 प्लस 2 138 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड पार्ट है 3.5 मीटर, इसे हम रेडियस में निकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5/2। अब हम लिख देंगे एसे ऑफ स्फीयर यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमने यहाँ पे निकाल दिया 3.5/2 और मल्टीप्लाई बाई 3.5/2। ये 2 से ये 2 चला गया 11 बार, ये 2 से 4 चला गया 2 बार और 7 से 35 चला गया 0.5 बार। ऊपर बचे 11 2 22 और 22 5 जो होता है 110 11 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा है। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इससे 3.5 का 0.5 बार, 2 से 22 11 बार, 2 से 4 जाएगा 2 बार, 11 2 22 22 5 जो होता है हमारा 110 और डेसिमल लगाया तो हमने 0 छोड़ दिया 11 लिख दिया। अब बचा 3.5, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 जब 55 होता है 5 11 3 33 33 प्लस 5 38 385 38.5 सॉरी ये डेसिमल लगा इसलिए 38.5 मीटर स्क्वायर, मीटर में वैल्यू है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और ये आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 है फाइंड टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें हेमिस्फीयर का टीएसए फाइंड करना है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसने कह दिया कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लगानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं पहले टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें बता दी गई 3.14 ही लेनी है। आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इस 10 से इससे जब हम 10 का मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 100 होता है, जब हम 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100 3 मल्टीप्लाई बाई 314। अब डायरेक्ट 3 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा होता है हमारा 12, 1 बचेगा 3 1 3 4 हो जाएगा और 3 3 9 942 सेंटीमीटर वैल्यू तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप हमने इस हेमिस्फीयर का टीएसए निकाल दिया है और ये आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। तो क्वेश्चन है स्पेरिकल बैलून है एक, यानी कि बैलून होता है गुब्बारा, वो स्पेरिकल फॉर्म में है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब उसको हमने फुला दिया यानी कि हवा भर दी उसके अंदर, तो वो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो चुका है 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर में। अब उस जो 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस था बलून का, अब वो 14 सेंटीमीटर हो गया फुलाने के बाद। अब वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है इन दोनों का
और उसका रेशियो बताना है इन दोनों केसेस में, यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले रेडियस में और 14 सेंटीमीटर वाले रेडियस में हमें सरफेस एरिया निकालना है और उनका रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया है। जो 7 सेंटीमीटर की जो फुलाने से पहले है उसको मैंने छोटे आर से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और फुलाने के बाद कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हम लिख देते हैं रेशियो निकालना है। इन रेशियो आपको पता ही है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ बलून बिफोर पम्प्ड, और नीचे हम इसके लिख देंगे अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर पंप। तो सरफेस एरिया क्या होता है बलून का, यानी कि सरफेस एरिया स्क्वायर क्या होता है 4 पाई। हमने इसका आर लिया है तो हम आर से कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, और अब हमने इसका जो रेडियस है फुलाने की बात का जो हमने रेडियस है उसे हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, और ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर होता है हमारा, तो यहाँ पे हम पहले काट देते हैं इसको। ये देखो, ये पहले 1 बार कट जाएगा और ये 2 बार। अब बचा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका रेशियो निकल के आ गया है, रेशियो इक्वल्स टू 1/4। ये देखो, हमने पहले इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले हमने रेडियस लिख लिया दोनों के, उसके बाद हमने रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ बलून पहले फुलाने से पहले और फुलाने के बाद हमने अपॉन में लगा दिया है। उसके बाद हमने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसमें कैपिटल ऐसे लगाया क्योंकि फुलाने के बाद का जो कैपिटल है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमने रेडियस की वैल्यू 7 का स्क्वायर लगा दिया, फिर उसके बाद 14 का स्क्वायर लगा दिया। अब ये 7 और 14 दोनों 7 की टेबल से कट जाएंगे। 7 अपनी टेबल में 1 बार कट जाएगा, 14 7 की टेबल में 2 बार कट जाएगा। चलिए हमने 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब ये 1/4 आ चुका है, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको मैंने रेशियो में लिख दिया है 1/4। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है किसी का तो हमें पहले फ्रैक्शन में करना होता है। फ्रैक्शन में निकलने के बाद वो अपने आप ही रेशियो में लिख देते हैं उसको 1/4। इसका आंसर हो चुका है और आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कि कटोरा है, एक वो हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। एक कटोरा है जो ब्रास से बना हुआ है। ब्रास एक मेटल है, उससे बना हुआ है। एज अ इनर डायमीटर, उसका जो अंदर का डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। जो उसका डायमीटर है, जो बाउल का डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। हमें उस टिन प्लेटिंग की कॉस्ट निकालनी है। ऑन द इनसाइड, जो अंदर से हुई है उसकी हमें रेट निकालनी है। टिन प्लेटिंग की रेट निकालनी है जो उस कटोरे के अंदर से हुई है। उसकी रेट हमको दे दी गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपये लग रहे हैं। 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो कि ये कह रहा है कि ये कटोरा है हेमिस्फेरिकल। अब उसमें जो कि ब्रास से बना हुआ उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। अब उस पर वो क्या कर रहा है टिन प्लेटिंग, उसे प्लेटिंग कर रहा है अंदर की साइड से प्लेटिंग कर रहा है। उसकी रेट हमको दे दी गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें उसकी रेट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है जो कि है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, और कॉस्ट दी गई है। कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो पहले हमें निकालना क्या है, सी से निकालना है, टी से निकालना है। तो देखिए, जो कटोरा होता है
वो हेमिस्फेरिकल होता है, उसमें कोई बेस इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि ऊपर से वो बंद नहीं होता है, ऊपर से वो खुला होता है, यानी कि उसमें बेस इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हम और उसके अंदर टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, तो यानी कि अंदर टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें CSA, तो इसका हम क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे, तो उसमें बेस इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CSA ऑफ बाउल 2 पाई r²। डायमीटर इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5 अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस यानी कि 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 अपॉन में 2। ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, और इस 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 7 1 जा 7 1.5 बार। और हम पे ऊपर क्या बचा है, 11 बचा है, 1.5 बचा है, 10.5 बचा है। अब इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 165, और डेसिमल लगाए तो 16.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 17325 और यहाँ पे 2 डेट पर डेसिमल लगा, तो यहाँ पे लगा दे 173.25 और आंसर मीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा CSA ऑफ बाउल आ चुका है। अब हम इसकी कोस्ट निकाल लेंगे, कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। यहाँ पे टिन प्लेटिंग वो जो भी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल्स टू 16 रुपीज़। अब जो भी हमको रेट दी जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो रुपीज़ देते हैं उसे हम ऊपर लिख देते हैं, और जो एरिया देते हैं उसे हम नीचे लिख देते हैं 100। अब उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास एरिया निकल के आता है। जैसे हमने CSA बॉल निकाला, ये एरिया आ चुका है। अब इससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 173.25। तो इसका हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इस 16 का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 5 जो होता है हमारा 8 बचेगा, 16 2 जा 32 प्लस 8 40 हो जाता है, 4 बचेगा यहाँ पे, 16 3 जा 48 49 50 15 52 2 बचेगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 16 7 जो होता है हमारा 112 और 5 था यहाँ पे 112 प्लस 5 117 7 यहाँ पे आ जाएगा, 11 बचेगा, 16 प्लस 11 हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी, और डेसिमल है यहाँ पे लिख देंगे डेसिमल अपॉन, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है वैल्यू अपॉन में 100 2772 अपॉन में 100। अब 100 डेसिमल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 27.72 रुपीज़। ये आपकी कोस्ट आ चुकी है। तो मैं एक बार पहले बता देता हूँ कि हमने पहले क्या निकाला। पहले हमको डायमीटर दिया था, हमने इसका रेडियस निकाला, रेडियस के बाद हमने CSA बोल निकाला, और CSA बोल निकाल कर कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकाल दी, तो ये हमारी आ चुकी 27.72 रुपीज़। और ये आपका आंसर बुक में दिया गया, और ये क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करा दिए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 6 7 8 9 करा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।